हमारे साथ एक और, एक सेकंड शक्ति, एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं और आज रेल रोको अभियान भी हुआ। इन्होंने भी छात्रों के समर्थन में ये सड़क पर उतर गए हैं। पर पप्पू यादव यहाँ पर, अभिषेक झा भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो ये कह रहे हैं लाखों छात्रों ने, 3,28,000 छात्रों ने ये परीक्षा दी, कुछ चंद हजार ही आंदोलन कर रहे हैं, लाखों तो आंदोलन पर नहीं उतरे। आप जानबूझकर छात्रों को भड़का रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं क्या पप्पू यादव? अच्छा, देखिए, एक बात मैं छोड़िए उन लोग की जवाब। ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे, ये इन लोग का जवाब हम नहीं देंगे। 90 के पहले से घोटाला पेपर लीक हो रहे हैं। बहुत एसडीएन सिंह से लेके बहुत चेयरमैन जेल गए हुए हैं। 17 में भी पेपर लीक हुए, उसके पहले भी पेपर लीक हुए, 90 से लेकर के आज तक पेपर ही लीक हो रहे हैं। 5 पेपर ये लीक हुए। हम लंबा लंबा गप नहीं देते। यूपीएससी में मुखर्जी नगर में बम और गोली चली थी, अडवाणी जी के हाथ से हमने बिल चीर दिया था हिंदी सीसेट के मामले को लेकर के। एसएससी में 1.5 महीना तक हम लोग एसएससी की लड़ाई दिल्ली में लड़े। मेरे घर से 1.5 लाख 50-50 हजार बच्चों का खाना जाता था। अंत में कोचिंग माफिया ने पैर खींच लिया। ईडी और आदि इसके डर से, इनकम टैक्स के डर से आंदोलन कोलैप्स हो गया। अब आप कोई भी नियोजित शिक्षक या कोई भी मुद्दों को उठा के देख लीजिए। आप इतने संजीदगी इंसान हैं, आप नहीं होते तो मैं आता भी नहीं। इन लोगों के साथ मैं नहीं आता हूँ, ना मैं आऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि इच्छा शक्ति नेताओं की क्यों मर जाती है, और क्या बिना ये जो पेपर लीक होते हैं, बिना पैसे के पेपर लीक होते हैं? क्या 1,500 करोड़ के इसमें ट्रांजैक्शन नहीं है? क्या 25 लाख नीट्स के जो बच्चे बर्बाद हुए, जिसके लिए हम लोगों ने हंगामा भी किया, और हम ओथ के दिन ही हमको लड़ना पड़ा किरण रिजिजू से। और जब डीएम ने थप्पड़ मारा तो हम स्पीकर साहब से मिलकर सदन में ये मामला उठाए, और 3-3 बार बीपीएससी के मुद्दे को हमने उठाया। इसमें कौन सी राजनीति? भैया, हमको क्या राजनीति से मिलना है? कोरोना में हम मर रहे थे तब तो कुछ मिलना नहीं, पर पप्पू बाढ़ में यादव, आप मरे तो ये कुछ बात मान मिलना रहे नहीं। हैं कि बीपीएससी के इस घमासान के नाम पर राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी दुकान सजा ली है, ये बात तो आप मान देखिए, रहे मैं हैं? एक, हाँ भैया, मैं एक बात आपको बता दूं। 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन तक कोई नहीं थे। सब आप पहले, कोई लोग कहते हैं कि आंदोलन से सत्ता नहीं मिलती, फिर आंदोलन का कोई औचित्य नहीं होता। इसके पहले 3-3 एग्जामिनेशन, 5 एग्जामिनेशन पेपर लीक हुए, 3 कैंसिलेशन हुए, तब तक किसी का अता पता नहीं है। भैया, विपक्ष के नेता बहुत मजबूत हैं, 100 एमएलए हैं। यदि वो बैठते सब लोग के ले करके, एक तो राजद, मैं देखता हूं कि महागठबंधन के जो बच्चे निकलते हैं उसमें राजद का ही नहीं होता है। वो अलग रहते हैं, और एसएफआई एफएसआई अलग हो जाते हैं। तो ये 14 दिनों के बाद इन नेताओं को, एमएलए लोगों को याद आई कि बच्चे गर्दनी बाग में बैठे थे, बच्चे मार खा रहे थे, कई बार मार खाए बच्चे। तो ये नींद कुंभकर्ण के तरह क्यों टूटती है? दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है भैया, कोई भी आदमी यदि कहता है मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ, 6 बजे कौन सा भूख हड़ताल होता है? भर दिन खाना खा के बेनिटिंग बड़े गाड़ी में जा करके आप खाना खाते हैं, आराम करते हैं, और उसके बाद आप गर्दनी बाग में सत्याग्रह के लिए जगह होता है, आप वहां नहीं बैठते। आप चले जाते हैं मैलेज लेने के तो लिए ये कि हमको राजनीतिक लड़ाई जाएंगे भी तो। हो गई ना। आप सीधा सीधा प्रशांत बिल्कुल, किशोर का वही जिक्र कर रहे मैं हैं कि प्रशांत किशोर मैं वहां मेरी बात, राजनीति कर रहे हैं, तो हर कोई राजनीति में लग मैं गया। इसमें छात्रों का भला भैया, हो पाएगा? पप्पू, आखिरी नहीं, सवाल मैं आपसे, मुझे आपको, मालूम है आपका समय भी कीमती है। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं भैया कि मैं हाई कोर्ट में इंटरवेनर बना हूं। कपिल सिब्बल जी से मैंने बातचीत की है। कपिल सिब्बल जी ने कहा कि पप्पू जी, एग्जाम हो जाने दीजिए या कुछ भी हो जाए। यदि इतने मुद्दे हैं और हाई कोर्ट हमको कुछ मदद नहीं करती है, निर्णय नहीं लेती है, जो भी ऑर्डर देंगे सुप्रीम कोर्ट में मैं कैंसिल कराऊंगा। मेरा आदि सदन में रहता भैया तो हम यहाँ नहीं होते, हम सदन नहीं चलने देते। आपको मेरे बारे में पता है। मैं इतना ही कहूंगा कि राजनेताओं को कोई मतलब नहीं है बच्चों के इन चीजों से, क्योंकि ये सब लोग इन्वॉल्व है। एक आवाज कौन देता है युवाओं के बारे में? या रोजगार है कहाँ? आप हमको बताइए ना। जो रोजगार है वो पैसे वालों के लिए बन गया। बड़े बड़े नेताओं का बेटा बेटी आईएएस बने,
नीट्स के मामले में, आईएएस के मामले में इतनी बात उखड़ी, दिल्ली के बड़े नेताओं के मामले में उखड़ी। क्या जांच हुआ? क्या कोई मतलब है? तो रस्म अदायगी की जा रही है क्या? घड़ियाली आंसू भी बहाए जा रहे हैं क्या? पप्पू यादव, बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।